भाई जाना है सर? नहीं, मेरे पास आओ वापस। लंबा गाड़ी में बैठ गए तो भी जकड़ जाता होगा। बहुत ज्यादा। आ जाओ मेरे देवर। बहुत अच्छे। एक बार फास्ट जाएंगे, फास्ट आएंगे सर। अरे वेरी गुड, ठीक है। राइट साइड कम तकलीफ महसूस होती है, तो इसको बेंड करेंगे। दर्द हो तो मुझे बताना है ना। कोई दर्द? थोड़ा ज्यादा। हल्का सा रेस्ट्रिक्शन है, हल्की बॉडी हिल रही है। और अगर इसको ऐसे रखना हो तो नीचे, ये नहीं जाता नीचे, बाहर की तरफ खुलता नहीं है, बिल्कुल नहीं खुलता है। ठीक है, इसको बेंड करेंगे। ये तो सीधा नहीं रहता है ना, तो ये मुड़ा रहता है आपका पैर। अगर इसको सीधा करना तो कमर उठ जाती है। दर्द हुआ? तो ये FFD हो गई, इनको फिक्स फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी हो गई है। बेंड करेंगे इसको। ये मूवमेंट करने में हमें बहुत दर्द होता था। अरे हाथ भी लगा नहीं देता आपको। हाँ, छोटा घाव है हमारे में, ये छोटा सा घाव। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है अब इसमें कोई पानी वानी निकलता है? कुछ भी नहीं सर। सारी चीजें टाइप की जो होती हैं सब होम्योपैथिक, एलोपैथिक, यूनानी, मेडिकल लाइन आ गई, आयुर्वेदिक आ गया, और अपने ये समझ लो कहने वाले ये बाबा सब कुछ करा सर मैंने। झाड़ फूक कहीं से भी 1% का रिजल्ट नहीं आया। टॉयलेट कैसे करने जाता था ये सर मैं ही जानता हूँ। तो मेरा सबसे ज़्यादा जो खर्च हुआ ना सर, एक तो पैसा हुआ, उसके बाद मेरा टाइम। Hi friends, my name is Dr. DP Sharma and I am consultant in hip surgeries. आज जाकिर है हमारे साथ। जाकिर जी सर। दोनों साइड तकलीफ होती है अपन को ना हिप में? जी। और कितने टाइम से लगभग हो रही है तकलीफ आपको? काफ़ी टाइम हो गया। टाइम बोले करीब जो अभी तकलीफ ज़्यादा बता देता हूँ, जो तकलीफ अभी ज़्यादा बढ़ी है 3-4 साल करीब हो गए। 3-4 साल हो गए जी। तो आप जो बाकी लोगों को जैसे एवियन है उनको क्या सलाह देना चाहते हो? सलाह ये है, भटके नहीं भाई, तुरंत इलाज कराएं। एलोपैथिक में जाके भाई सर्जरी डॉक्टर कहते हैं तुरंत करा लें। और काफी लंबे टाइम भी आपने ट्राई किया है? बहुत ज्यादा, कई साल हो गए, ऐसा 1-2 महीने भी नहीं? ना, टोटल बताऊं तो मुझे 10 साल हो गए। 10 साल से। और मेंटली तो एक टेंशन रहता ही है कि अभी तक ठीक नहीं हुआ, अब क्या ट्राई करूं। उसमें ये आता था सर कि कोई बता नहीं पाता था कि आपको ये प्रॉब्लम है। कोई गैस का दर्द, कोई नसों का दर्द। 2 साल तो मैंने न्यूरोफिजिशियन से ट्रीटमेंट लिया। उन्होंने कहता कोई तुम्हें पकड़ नहीं कर पाएगा इस दर्द की, आप दवा खाते रहो। दवा खाओ बस नशा रहता था उस दवा के अंदर। आराम से लेटे रहो, सोते रहो, तो मतलब दवाई दर्द दब रहा है, वो प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही। जड़ पे काम नहीं कर रहे थे, ऊपर से लिपापोती जो है सारी चल रही थी। होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी। अच्छा, यूनानी भी किया मैंने, ऐसा नहीं यूनानी भी किया है, सब कर लिया मैंने। अभी देखो मेन तो पैसा वैसा तो जाने दो, पता नहीं कितना आपका 4-5 लाख तो खर्च हो गया मुझे लग रहा है। तो मेन है वक्त। अभी जो टेंशन फ्री समय जो हमें मिला होता है ये 3-4 साल में, तो उसमें आपने करियर में ध्यान दिया होता है, कुछ बढ़ाने में ध्यान दिया होता है। सब जगह से पीछे हूँ। हाँ, तो ये तकलीफ की बात है कि नहीं? अब ये वक्त पीछे नहीं आने वाला, ये वेस्ट हो गया हमारा। तो हमें जो है लोग समझते हैं पैसा वेस्ट हुआ, रिसोर्स वेस्ट हुआ। सबसे ज्यादा कीमती वक्त है। वो तो निकल गया जो उन्होंने वेस्ट कर दिया, वो चीज तो बिगाड़ी ही उन्होंने, खींचतान के बेकार करके सब करके। पर ये तकलीफ की बात है बड़ा, इसको लोगों को समझना चाहिए। अगर ये चीज हमें पहले पता पड़ती तो उस पर क्या होता? हाँ, पहले पता चलती तो एक तो सबसे पहले आपकी सर्जरी होती नहीं होती। हो सकता है हम स्टेम सेल थेरेपी से आपको क्योर कर ले जाते हैं अर्ली स्टेज में। दूसरी बात, अगर होती तो आपकी रिकवरी बहुत फास्ट होती। अभी आप 3-4 साल से लचक खाने की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपकी मसल्स खींच दी हैं, कुछ कर दी हैं, पतली पड़ गई हैं। तो ये सब चीजें नहीं होती हैं, तो अपनी रिकवरी बहुत फास्ट आती है। भाई आपने अर्ली क्या कहते हैं, पहले ही आप बीमारी को पकड़ लो। अब तो बीमारी कॉम्प्लिकेटेड है। अब तो ना आपके पैर खुलते हैं, ना आप ठीक से चल पाते हो। अगर मैं आपको यहाँ से बिना वॉकर के 1 किलोमीटर चलने को बोलूँ तो आपकी तो आप चढ़ जाएगी। बिल्कुल, आप वो सोच ही नहीं सकते ऐसा करना। तो जो है बॉडी तो यंग है, पर मेंटली और फिजिकली अंदर से जो है बुढ़े आदमी जैसी हो गई, क्योंकि ना उससे एक्सरसाइज होती ना कुछ होता। तो खैर अब टेंशन की बात नहीं है। तो हम
आज आपका वन साइड का सर्जरी करेंगे, है ना, MIS टेक्निक से करेंगे, इंपोर्टेड इम्प्लांट से करेंगे। तो एक बार अपन आज चल के देखेंगे जरूर, और सीढ़ियों पे देखेंगे कि आज अपनी कैसी हालत थी। फिर जब दोनों साइड का हो जाएगा फिर अपनी जैसे रिकवरी आएगी तो कंपेयर करने के लिए अपने पास रहेगा। ठीक है, ठीक। भाई जाना है सर? नहीं, मेरे पास आओ वापस। लंबा गाड़ी में बैठ गए तो भी जकड़ जाता होगा, बहुत ज्यादा। फिर वापस जाओ, एक बार जाके वापस आओ माइंड, आ जाओ वापस। ठीक है, राइट साइड कम तकलीफ महसूस होती है तो इसको बेंड करेंगे। दर्द हो तो मुझे बताना है। कोई दर्द? थोड़ा हल्का सा रेस्ट्रिक्शन है, हल्की बॉडी हिल रही। और अगर इसको ऐसे रखना हो तो नीचे, ये नहीं जाता नीचे, बाकी तरफ खुलता नहीं है, बिल्कुल नहीं खुलता है। ठीक है, इसको बेंड करेंगे। ये तो सीधा नहीं रहता है ना, तो ये मुड़ा रहता है आपका पैर। अगर इसको सीधा करना तो कमर उठ जाती है। दर्द हुआ? तो ये FFD हो गई, इनको फिक्स फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी हो गई है और छोटापन भी है थोड़ा सा, थोड़ा सा ठीक है, वो ठीक कर देंगे। अच्छा, इसको बेंड करेंगे। दर्द हो रहा है? दर्द है, काफी दर्द है ना? ठीक है, तो बिल्कुल मूवमेंट खत्म हो गया है इसका। अच्छा, अगर दोनों पैरों को दूर दूर करना हो तो दर्द हो रहा है? ठीक है, कोई बात नहीं। आ जाओ मेरे दोस्त, बहुत अच्छा। एक बार फास्ट जाएंगे, फास्ट आएंगे से। अरे वेरी गुड, ठीक है। जनरली बड़ा चीरा लगता है यहाँ पे, बहुत तकलीफ होती है। छोटे चीरे से किया था, बेंड करेंगे इसको। ये मूवमेंट करने में हमें बहुत दर्द होता था। अरे हाथ भी लगा नहीं देता आपको। हाँ, अभी कैसा फ्री लगता है? हाँ, कुछ नहीं। और एक बार घाव दिखाओगे, एक बार जरा। छोटा घाव है हमारे, ये छोटा सा घाव। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब इसमें कोई पानी वानी निकलता कुछ भी? कुछ भी नहीं सर। चलो, तो जाकर हमने लेफ्ट साइड का आपका हिप रिप्लेसमेंट किया था। जी सर। और जब आप आए थे हमारे पास तो काफी तकलीफ में थे। अच्छा। और वो तकलीफ अपन ने कितने टाइम सही, ऑपरेशन के पहले कितने टाइम आप उसे सहते रहे? करीब 12-13 साल। बहुत लंबा टाइम है। बहुत लंबा टाइम है सर। मैं अपनी जिंदगी आधी तो इसमें बिता दी। मतलब मैं सक्सेस की जगह अनसक्सेस की तरफ ज्यादा गया, क्योंकि जवान उम्र के साल है ना, मतलब बिल्कुल बहुत पीछे हो गया सर। मैं अपनी मार्केट में, मतलब अपने काम में बहुत पीछे हो गया, क्योंकि मैं नंबर 1 पे था। मतलब क्योंकि मैं काम कर ही नहीं पाता, दुकान पे एक जगह जाके कौन में बैठ जाता था और दिमाग भी इसी में लगा रहता है। सारा काम ही नहीं होता था। मैं उठता था तो यूँ सोचता था 10 बार, यार उठूं कस्टमर से डील करूं नहीं करूं, जाऊं नहीं जाऊं, कर लेगा। कितनी छोटी बात है पर कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, मगर इस चीज को सर कोई पकड़ नहीं कर पाया। काफी साल जो है इसमें गंवा गए। काफी साल सर, मैं कहता हूँ अपने हर चीज से मैं पीछे हो गया सर। किसी चीज टाइम और दिमाग ही नहीं लगा पा रहा है। बिल्कुल हो गया, बिल्कुल सही बात है। रिलेशन हो गए, घूमने जाना हो गया, कहीं नहीं जाता था सर मैं, इसी डर की वजह से। कैसे क्या कर लूँगा बताओ आप। गाड़ी तो मैं चलाना नहीं पाता था, गाड़ी चलाता था मगर मैं 10 बार ये सोचा करता था पैर कैसे रखूंगा, कैसे उतरेगा, उतरूंगा कैसे, चढ़ूंगा कैसे, फिर मैं जाऊंगा कैसे। और ये चीज रोज की बात, रोज की थी। तो इतने टाइम में ये जो आपने 12 साल जो सर्जरी के पहले बिताए, इसमें आपने क्या क्या चीज ट्राई करी? कुछ तो ट्राई किया होगा सर। मैंने बहुत कुछ ट्राई किया है। देखो क्यों ये सवाल इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज भी कुछ मरीज हैं जिनके हम वो 12 साल बचा सकते हैं। बिल्कुल सही बात है सर, उनके लिए ये वीडियो है। बिल्कुल सही ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। तो उसमें आपने क्या चीज ट्राई करी
लगभग कितना पैसा आपका खराब हुआ उसमें, और आप क्या ट्रीटमेंट उन लोगों को रिकमेंड करते हो? क्योंकि आपको जो है हिप में प्रॉब्लम है, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, डबल हो गया, एवीएन नहीं है, एवीएन नहीं था। तो आपने क्या चीज इन सालों में ट्राई करी, कितना पैसा लगभग उसमें खर्च हो, या क्या क्या चीजें ट्राई करी? सर मैंने स्टार्टिंग, मतलब कहने का मतलब ये, मैंने सारी चीजें ट्राई की जो होती हैं सब, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, यूनानी, मेडिकल लाइन आ गई, और आयुर्वेदिक आ गया, और अपने ये समझ लो कहने वाले ये बाबा सब कुछ करा सर मैंने। झाड़ फूक, कहीं से भी 1% का रिजल्ट नहीं आया। टाइम मेरा खराब हुआ, पैसे मेरे खराब हुए, और डिप्रेशन में चला गया, मैं घूमना फिरना बिल्कुल बंद हो गया, और अपने काम से मैं पीछे हो गया, बिल्कुल जीरो हो गया सर मैं। वक्त गया सो गया, वक्त गया तो गया। सबसे कीमती चीज जो हमने इसमें खोई वो वक्त हो गया। अगर वक्त नहीं खरीद सकते वापस। बिल्कुल सही बात है सर। अब मैं कितना पीछे हो गया, उसको आगे लाने के लोग बाग मेरे जो साथ, मतलब वो कितने पहुंच गया है। क्योंकि मैं बीमार, अगर किसी को अगर जुकाम भी है तो जुकाम के अलावा कहीं ध्यान नहीं जाता, केवल वही। अगर आपकी तबीयत 12 साल एक साथ खराब है तो जिस पर बीती है वही बता सकता है। बिल्कुल सर। कभी कभी तो ऐसे दिन देखे मैंने 13-14 दिन बेड पे ही पड़ा हूँ, ना कि टांग उठा सकता हूँ सर। ऐसे दिन काटे हैं मैंने लेटे हुए। टॉयलेट कैसे करने जाता था ये सर मैं ही जानता हूँ। मेरी टॉयलेट तक पैंट में हो गई थी। ये दर्दनाक बात है। इतना तो मैं उठ ही नहीं पा रहा था, इतना प्रेशर बन गया मुझे। अब मैं जाऊं तो कैसे जाऊं, इतनी फुर्ती देना तुम बके जाऊं। ये प्रेशर इतना बन गया कि मैं टांग नहीं उठ रही है सर। आपने मतलब वॉशरूम आदमी कब करेगा वहीं पे, जब उसकी मतलब क्या हालत हो। एक पेशेंट हमारे पास आए थे, उन्होंने कुछ ऐसी बात करी। उसने बोला कि सर मैं जा रहा था, उसको भी यही तकलीफ थी, और मुझे कुत्ते ने काटा, और मैंने सर उसे काटने दिया अपने आप को। मैं देख रहा था, भाग नहीं सकता हूँ कि मैं मतलब मैं सोचा था कि ये बताओ ऐसी बातें हैं जो कोई मतलब नॉर्मल आदमी समझ ही नहीं सकता। भाई कुत्ता काट रहा है, तुम भागोगे नहीं भागोगे, सीधी सी बात है, कोई भाग ही नहीं सकता। ऐसी हालत हो गई सर मेरी। और मेरा सबसे ज्यादा जो खर्च हुआ ना सर, एक तो पैसा हुआ, उसके बाद मेरा टाइम बहुत ज्यादा टाइम खराब हुआ मेरा पैसा इतना खराब हुआ कि एक ही बंदे को मैंने 1.5 लाख रुपए दिया है। एक ही बंदे को 1.5 लाख रुपए, उसने मेरे हाथ में चूरन थमा दिया दवा कहकर। 1.5 लाख का चूरन। अब बताइए, वो सर अभी भी पड़ा होगा शायद मेरे किसी में। उसे फ्रेम करवा लेंगे। क्या करेंगे सर, फ्रेम करा के? 1.5 लाख का। 1.5 लाख का चूरन तो चूरन नहीं है सर, बताएं। पर कितना मेंटली लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है सर। तो आप जो पेशेंट्स आज जिनको हो रही है और जो इसमें फंसे हैं, उन लोगों से क्या कहना चाहते हैं? सर तो ये सबसे पहले आप इधर उधर ना जाएं, बेस्ट जो डॉक्टर हो ना उससे रिकमेंड कराएं अपनी क्या प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम नहीं है। मतलब आयुर्वेद से नहीं जाने वाला? बिल्कुल नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा, कुछ नहीं होगा। एक्चुअली हम तो देखो बताते ही हैं पेशेंट को, पर पेशेंट मानता नहीं है हमारी। वो सोचता है कि डॉक्टर पागल है, ऐसे नहीं कैसे पूरा खराब हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, नॉर्मल पेशेंट की मेंटालिटी बता। बिल्कुल सही बात है। मेरे को भी, मेरे साथ भी ऐसे हुआ था। हाँ, मैंने सोचा था कूले खराब होते होंगे 20 साल की उम्र में, ऐसे क्या जाओ कुछ कराते हैं, फिर कोई बुआ जी ताऊ जी बता देते हैं, फिर वहां से गाड़ी चालू हो जाती है। अब वो जो आपकी जिंदगी थी और आज की जिंदगी में कैसा अंतर लगता है? बहुत मतलब लगता है कि हाँ कुछ हुआ, शायद जब पहले हो जाता तो अपन नहीं होता। मेरे चाचा ने मुझे इंसिस्ट किया था कि तू इन चक्करों में ना पड़, चलना तो यहाँ आगरा में किसी बेस्ट डॉक्टर को गाले नहीं है तो एम्स चल। मैंने कहा चाचा मैं नहीं जाऊंगा, वो तो मेरे से डायरेक्ट यही कहेंगे, मतलब आप अपने पर न लें, चल लेट के ही काम हुआ। एंड में फाइनली यही हुआ, लेट के ही काम हुआ। लेटने में समझते हैं आप क्या हुआ? सर्जरी। ये हुआ। पर अगर हमें ये सब चीजें पहले से पता चल जाती और हम 12 साल बचा लेते और पैसे बचा लेते तो कुछ अलग ही दुनिया में होते। अपने काम में देखते क्या नहीं है बाकी और दुनिया। पर खैर जो हुआ इससे फाइनली बाहर आए, आज खुश हो, बहुत बढ़िया, हैप्पी सर, हैप्पी। आपकी वजह से बहुत कुछ बढ़िया हुआ। सब अल्लाह का बिल्कुल बेशक, मगर आप तो जरिया बने सर। पर बड़ा अच्छा लगा आप आ जाए तो थैंक यू सर। हम देख रहे हैं कि जाकिर जी जिनको एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस थे, इनको कितना दर्द था ऑपरेशन के पहले। ये अपनी लाइफ नहीं जी पा रहे थे, कुछ काम नहीं कर पा रहे थे। आज ये इतने खुश होके आए हैं हमारे पास और हमने इनकी सिर्फ एक साइड का हिप रिप्लेसमेंट किया है। कई बार जिन लोगों को दोनों साइड तकलीफ होती है, उनका अगर अर्ली स्टेजेस पे हम सही टाइम रहते हुए हिप रिप्लेसमेंट कर देते हैं तो जो उनका दूसरी साइड वाला होता है वो सबसाइड हो जाता है और लंबा खिंच सकता है। अगर आपको भी चाहिए कि आप पेन फ्री लाइफ जी पाओ तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो एंड वी विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच।